ईरान और इजराइल के बीच घातक जंग पिछले करीब 8 दिन से जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट से हमले कर रहे हैं और अब ईरान इजराइल युद्ध में कूदने के लिए अमेरिका भी तैयार दिख रहा है। लेकिन व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि अमेरिका इस जंग में उतरेगा या नहीं, इसको लेकर अगले 2 सप्ताह में फैसला लिया जाएगा। जिसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुर बदल गए हैं। कल तक नेतन्याहू ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन वहीं अब उनका मकसद बदल गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस जंग का मकसद अयातुल्लाह अली खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकने का नहीं है, लेकिन ये अंततः चल रहे संघर्ष का परिणाम हो सकता है। इजराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर कैन से बात करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया कि सत्ता परिवर्तन ईरानी लोगों का मामला है, न कि कोई ऐसा एजेंडा जिसे इजराइल सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सत्ता परिवर्तन या इस सत्ता के पतन का मामला सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ईरानी लोगों का मामला है और इजराइल इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री पिछले 1 हफ्ते से बार बार ईरानी लोगों को सत्ता परिवर्तन के लिए रास्ते पर उतरने का आह्वान कर रहे थे, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम हो गए हैं। ईरान में सरकार के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। लोग अपनी सरकार के साथ ही और मजबूती के साथ खड़े हैं। इस बीच इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी बयान जारी किया और कहा कि वर्तमान में इजरायली सरकार की नीति में ईरान में सत्ता परिवर्तन कोई घोषित लक्ष्य नहीं है। उन्होंने साफ किया कि सुरक्षा कैबिनेट ने अब तक इस दिशा में कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री ईरान के परमाणु स्थलों को तबाह करने के अपने फैसले पर अभी भी अडिग हैं। इजराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करने का है और इसके लिए उन्हें अमेरिका की जरूरत नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के पास ईरान की सभी परमाणु ठिकानों को खत्म करने की शक्ति है, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें उनकी मदद करें या ना करें। नेतन्याहू के बयान के उलट इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने बेहद आक्रामक बयान देते हुए कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को अब और अस्तित्व में रहने नहीं दिया जा सकता। उन्होंने खामनेई को सीधे तौर पर तेल अवीव के पास अस्पताल पर मिसाइल हमला करने का दोषी ठहराया और इसे युद्ध अपराध करार दिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इजरायली रक्षा बलों को ईरान के रणनीतिक और सरकारी ठिकानों पर हमले तेज करने का निर्देश दिया गया है। इन सब के बीच क्षेत्रीय तनाव अपने चरम पर है और अब सारी निगाहें अमेरिका के संभावित फैसले पर टिकी हुई हैं, जो आने वाले दिनों में इस युद्ध की दिशा तय कर सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।